नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ईडी की गिरफ्त में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है और यह झटका दिल्ली की हाई कोर्ट ने दिया है। संजय सिंह ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया था और ईडी की गिरफ्त में कस्टडी में दिया गया था। उसको संजय सिंह ने चुनौती देते हुए ये कहा कि मैं एक शख्सियत हूं, मैं एक नेता हूं। इस तरह की उनके वकील की तरफ से दलीलें रखी गई और मेरी छवि को नुकसान किया जा रहा है। बदले की भावना से, राजनीति से प्रेरित होकर यह गिरफ्तारी की गई है जो नियमों के विरुद्ध है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह को करारा झटका देते हुए न केवल याचिका रद्द की, संजय सिंह को करारा जवाब भी दिया कि आप जिस तरह से ईडी पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने बदले की भावना से, राजनीति से प्रेरित होकर, नियमों को ताक पे रखकर गिरफ्तारी की है, आप ईडी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। जज साहब ने कहा कि ईडी एक बहुत ही जांच करने वाली बड़ी एजेंसी है जिस पर आप इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते। और जज साहब ने कहा कि उस पर इस तरह के आरोप लगाने से देश की साख इससे प्रभावित होती है। जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो, इस पर कोई बहस कोर्ट में नहीं की जा सकती और इस पर आपकी याचिका को रद्द किया जाता है। आपको बताएं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं एसवी राजू, उन्होंने भी ये दलील रखी कि जो संजय सिंह के वकील एक आरोप लगा रहे हैं और संजय सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि साहब मेरी गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई। दूसरी दलील संजय सिंह की तरफ से बचने के लिए ये रखी गई कि जो दिनेश अरोड़ा नाम का शख्स सरकारी गवाह बना है, उसको आम आदमी पार्टी के नेता भी और संजय सिंह भी कोर्ट में ये कह रहे हैं कि ये तो साहब दबाव में आ गए, ये तो सरकार के दबाव में आकर जबरदस्ती इनसे मेरा नाम उगलवाया गया है, पहले तो मेरा नाम नहीं था। इस पर आपको बता दूं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह बताया कि ईडी के जांच का तरीका है कि उनको जब लगता है, जब बुलाएंगे, जिसकी जरूरत है, धीरे धीरे जांच चलती रहती है। भाई अभी मान लीजिए कल को अरविंद केजरीवाल का नाम कहीं सामने आ जाए, अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे मुझे तो अभी तक बुलाया नहीं, अभी क्यों बुलाया? भाई जब जरूरत होगी जब बुला लेंगे। और फिर संजय सिंह ये कैसे भूल गए कि ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद कह रहे थे, जब इनके असिस्टेंट से विवेक त्यागी से पूछताछ हो रही थी, सर्वेश मिश्रा से पूछताछ हो रही थी, ईडी सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही थी, तो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, उनसे क्या पूछते हो। और जब इनसे पूछा जा रहा है, ईडी कह रही है भाई आप कह रहे थे अब मुझसे पूछो, तो भाई अब आप बताओ। सर्वेश मिश्रा को 1 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा ने दिए, वो बता रहा है, डेट बताया, तारीख बताई और दोनों मिलान करने के लिए हमने जो सीडीआर बरामद की है वो हमारे पास है। अब वो जो डाटा है, सीसीटीवी फुटेज है, टेलीफोन की बातचीत है, आपका फोन कहां है? ईडी पूछ रही है संजय सिंह जी आप चिल्ला रहे थे हमसे पूछो, तो आपसे पूछ रहे हैं कि जिस फोन से आपने सर्वेश मिश्रा को कहा पैसे पहुंच गए, हाँ जी पहुंच गए, बातचीत हुई। जिस फोन से दिनेश अरोड़ा से बात हुई कि पैसे पहुंचा दो और उसने कहा 1 करोड़ पहुंचा दिया, फिर दोबारा दिए गए 1 करोड़, तो भाई वो जो बात हुई है वो फोन कहां है? और संजय सिंह बता नहीं रहे हैं। ईडी कह रही है कि ये आपके कॉल डिटेल हैं, इतने बजे इतनी तारीख को आपने ये दिनेश अरोड़ा से बात की, पूरी डिटेल दिखाई, देखो और अब इस पर साइन करो क्योंकि ये आप ही की डिटेल है, सीडीआर है, कहो तो सुनवा देते हैं। संजय सिंह उस पर साइन नहीं कर रहे हैं। फिर ये कोर्ट में कह रहे हैं कि ईडी ने फर्जी आरोप लगाए हैं। ईडी ने कहा कि ये जो संजय सिंह बोल रहे हैं दिनेश अरोड़ा को जबरदस्ती हमने नाम इनका लिवाया है, बोले हमारे पास ये दिनेश अरोड़ा अगर नाम ना भी लेना, इसके अलावा भी हमारे पास सबूत है। और आपको बता दूं, दिनेश अरोड़ा ने तो मजबूरी में आकर यह स्वीकार किया है क्योंकि ईडी के पास पहले ही इन बात के सबूत हैं। उसके पास वो सीडीआर है, इन दोनों की बातचीत की रिकॉर्डिंग है जो ये आपस में बात कर रहे थे। यानी ईडी की पहले से नजर थी कौन किससे क्या बात कर रहा है। आपको याद होगा विजय नायर भी इसी तरह से बात कर रहा था अरविंद केजरीवाल से, साउथ के जो ग्रुप हैं शराब व्यापारी, उनसे। भाई ये तो पढ़े लिखे हैं ना, अरविंद केजरीवाल तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते। इनका एक असिस्टेंट, इनका ऐसा ही खास, जैसे संजय सिंह ने विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा को अपना खास रखा हुआ है पैसे के लेन देन और इस तरह की बातचीत के लिए, ये आरोप बीजेपी का है।
इसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने, जो ईडी ने खुलासा किया कि विजय नायर को रखा हुआ है, और विजय नायर से बात कराई साउथ ग्रुप में, कि कविता से बात हुई, बाकी लोगों से बात हुई, तो फोन किसका? विजय नायर का। लेन देन किसने किया? विजय नायर ने। और विजय नायर कौन है? अरविंद केजरीवाल जी ने फोन पे कहा हाँ ये मेरा ही आदमी है। इस तरह की बातें बताई गई हैं, उसमें भी सरकारी गवाह ने कहा है। अब अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे मैंने तो 1 रुपया लिया नहीं है, तो बिल्कुल ठीक बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने 1 भी रुपया नहीं लिया है अभी तक की जांच में जो आया। कल को आ सकता है आ जाए, क्योंकि पैसे लेने वाला तो कोई और है। और अब उसके घर भी अगर तलाशी ली जा रही है, जैसा ये कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले कि झुंझुना भी नहीं मिला, वाकई में झुंझुना भी लॉकर में कौन रखता है भाई? लॉकर में कहीं अलमारी में कोई झुंझुना रखता है बच्चे के खेलने वाला? नहीं रखता, सब अकलबंद है। तो ईडी ने सबूत पेश किए हैं कि जो पैसे आए पार्टी फंड में, वो जो 86 लाख रुपए आया वो तो पार्टी फंड में आया। तो अब बोलो जी है ही नहीं, भाई होगा कहां से? चुनाव में खर्च कर दिया। तो जो चीज चुनाव में खर्च हो गई वो कहां से रहेगी? आपने किसी को 10 लाख रुपए रिश्वत दी, पैसे दिए, और उसने 10 लाख की कार खरीद ली। अब उसके घर में कार खड़ी है और कोई कहे पैसे तो मिले ही नहीं, पैसे तो मिले ही नहीं। अरे भाई अगर किसी ने, भाई आप जो है दावत में पैसे उड़ा देते हैं, कोई किसी को दोस्ती में 1000 रुपए दे और वो जाके होटल में खाना खा ले और फिर कहे पैसे तो है ही नहीं मेरे पास, तुमने कब दिए? मेरी जेब में ढूंढो, है ही नहीं। भैया 1000 रुपए की तूने पेट में हजम जो रोटी कर गया, ये तो पेट में गई ना। अब एक्सरे में ये तो नहीं पता लगेगा ये पेट की रोटी किसकी है, पैसे किसने दिए। और इसी तरह से ईडी ने कोर्ट में आम आदमी पार्टी के घोटाले का खुलासा किया है कि वो जो 100 करोड़ की रिश्वत का बात कही जा रही है ईडी के द्वारा, जो देने वाले बता रहे हैं कि हमने फला फला डेट में इतने टाइम को दिए, ये इन लोगों ने किसी और के जरिए लिए, अपने ही आदमी के जरिए फोन पर उसको ओके किया। और वो फोन ये बता नहीं रहे, ना तो मनीष सिसोदिया बता रहा, उन्होंने भी नहीं बताया अभी तक, इसीलिए जेल में है। बार बार ईडी पूछती है फोन कहाँ है, उन्होंने केवल इतना तो बता दिया है कि तोड़कर फेंक दिए। ईडी ने कहा तोड़कर कहाँ फेंके, डस्टबिन में फेंके हो तो बताओ। बोला जी जला दिए। क्यों जलाए? खराब हो गया था, नया लेना था, पैसे बहुत है हमारे पास, कहने कोई तो आम आदमी है, हम तो बहुत खास हैं, 1.5 लाख रुपए का फोन ऐसे ही तोड़ के फेंक देते हैं हर महीने हम, तो फिर नया ले लेते हैं, क्योंकि आम से अब हम खास हो गए हैं। तो भाई जब खास हो गए तो 1.5 लाख का फोन उनके लिए क्या होता है, यूं ही फेंक दो। जला क्यों दिया? फेंक ही देते, कोई गरीब उठा लेता हमारे जैसा। तो वो जला इसलिए दिया कि उसके अंदर कुछ चीज है वो ना मिले, तो नष्ट कर दो, कोई दूसरा भी इस्तेमाल ना करे। ऐसे भी आम आदमी पहली बार देखे हैं कि जो कोई यूज ही ना कर पाए उस 1.5 लाख को, भाई किसी गरीब का भला हो जाता, पार्टी के वर्कर को ही दे देते, रिश्तेदार को दे देते, ना जला दिया। अब उन्होंने इतना बताया तो ईडी को इतना तो पता लगा कि इन्होंने जला दिया। जज साहब ने सुना कि भाई इन्होंने कहा है तोड़कर जला दिया, और इसी बिना पर वो जेल में है, क्योंकि आपने सबूत नष्ट किए। सबूत नष्ट करने की अपनी एक धारा है, ये भी एक अपराध है। अब संजय सिंह पे आ जाओ। संजय सिंह अभी वही रट लगाए हुए हैं जो मनीष सिसोदिया जी ने शुरू में लगाई, फोन मेरे पास है ही नहीं, मैंने कोई बात की नहीं, ये सब फर्जी है, ये सब झूठे हैं, आरोप फर्जी। अब तो हाई कोर्ट ने बोल दिया कि आप फर्जी मत बोलिए, ईडी के लगाए गए आरोपों पर जब तक आपके पास सबूत ना हो तब तक आप उसे फर्जी नहीं बोल सकते। कोर्ट कह रही है कि ईडी एक बहुत बेहतरीन एजेंसी है और ये जो है बड़ी जांच एजेंसी है, इस पर आप आरोप नहीं लगा सकते। अब ये जब बात हो गई है तो अब जो संजय सिंह है, इनकी याचिका रद्द होने का मतलब है संजय सिंह लंबे गए। और संजय सिंह जी को अपने 2 पुराने साथियों से पूछ लेना चाहिए, वकील के जरिए बात कर लो, क्योंकि कोर्ट में तो बात होती नहीं, जेल में हो नहीं सकती शायद। तो एक्सपीरियंस से देख लें कि भाई जब ईडी की गिरफ्त में आया हुआ एक व्यक्ति सत्येंद्र जैन, वो नहीं छूटा, मेडिकल ग्राउंड पे छूटा, वैसे नहीं छूटा। मनीष सिसोदिया वो नहीं छूटा, तो भाई आप कैसे छूट जाओगे? आप चौड़े हो रहे थे, दहाड़ रहे थे और पैंट गीली कर रहे थे ईडी की। अब क्या हुआ? आपको केवल संजय सिंह जी चढ़ाया जा रहा था। ये समझिए, ये चाल को समझिए। कुमार विश्वास जो कहते हैं ना, आपके पुराने साथी, कि ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये जिसको देखते हैं कि वो मुझसे ऊपर जा रहा है उसको साइड कर देते हैं। इसी तरह सत्येंद्र जैन साइड, राजनीति खत्म। मनीष सिसोदिया साइड,
राजनीति खत्म। और अब आप भी अपने आप को बड़ा नेता बता रहे थे, आपने तो कोर्ट में बोल दिया मैं एक बड़ी हस्ती हूं। अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे बेटा मेरे से भी बड़ी हस्ती है। ये कैसे हो सकता है, मुझसे बड़ी हस्ती तो कोई हो ही नहीं सकता आप पार्टी में। अब आप भी साइड लग गए। अब जब तक ये लोग जेल में रहेंगे इनकी मर्जी के ऊपर है, कब तक रहेंगे। ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां कहती हैं कि जब तक ये सच्चाई नहीं बताएंगे कि पैसा कितना कहां गया, तब तक ये छूटने वाले नहीं हैं। क्योंकि भाई पैसा तो इन्हीं के जरिए आया है। इनकी मर्जी है कि ये सारा अपराध अपने ऊपर ले लें और पैसों से मौज करने वाले व्यक्ति का नाम ना बताएं। ईडी सीबीआई कहती है हम नहीं जानते कि अगला नाम किसका होगा। अरविंद केजरीवाल जी का नाम बेशक बीजेपी वाले ले रहे हैं, लेकिन एजेंसी कभी भी ऐसा लूट टोक नहीं करती। और ये ईडी कह रही है और सीबीआई हमें नहीं पता इसमें अरविंद केजरीवाल जी का रोल है कि नहीं, लेकिन बताएंगे यही जो गिरफ्त में है। अब ये बताएंगे कब, अपने ऊपर ले लें, क्या पता इन्होंने ही घोटाला किया हो, अरविंद केजरीवाल जी को एक फूटी कोड़ी मिली ही ना हो, उन्हें कुछ नहीं दिया हो, सारा यही हजम कर गए। फिर तो अरविंद केजरीवाल जी साफ बचेंगे और वो बचे हुए भी हैं, यही लोग जेल में जाएंगे। लेकिन किसने भी अपराध का पैसा लिया है वो बचेगा नहीं, ये तो पक्का है। तो अब लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं, जनता कह रही है कि देखो भाई संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मामला जब 100 करोड़ का है तो वो अकेले ये दोनों लोग खा जाएं, पैसा तो जरूर दिया होगा। अब भाई एजेंसी नहीं कह रही तो मैं भी नहीं कह सकता ये बात कि अरविंद केजरीवाल जी ने लिया होगा। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो, जब कोई मंत्रालय तक नहीं लेते, इतना त्यागी और तपस्वी व्यक्ति हैं कि देखो कोई मंत्रालय नहीं लिया, कहीं फाइल पे साइन नहीं करते, कितना बढ़िया व्यक्ति है। ऐसा कोई मिलेगा आपको मुख्यमंत्री? आज तक की हिस्ट्री में हमने नहीं सुना कि कोई मुख्यमंत्री राज्य का ऐसा किसी पार्टी का हुआ हो जिसने कोई मंत्रालय ना लिया हो। अरविंद केजरीवाल जी हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद हैं, IIT से पढ़े हुए, क्योंकि उन्होंने पैसे के लेन देन के मामलों की जांच की है, उन्हें अच्छे से पता है। तो इसलिए वो ऐसा काम करते ही नहीं जहां पैसे का मामला हो, जहां फंसने का मामला हो। फंसने वाले फंस गए। अरविंद केजरीवाल जी तो कहेंगे भाई मेरे को क्या पता, अगर घोटाला इन्होंने किया है वो तो पहले ही कह चुके कि मेरा ही कितना खास आदमी क्यों ना हो, जो गलती करेगा वो जेल जाएगा। तो क्या अब संजय सिंह लंबे समय के लिए नपेंगे, जेल में रहेंगे, ये उनको खुद को तय करना है। जितनी जल्दी वो एजेंसियों का कोऑपरेशन करेंगे और रहस्य खोल देंगे, एजेंसी कहती है उसके बाद हम ट्रायल चलाएंगे, फिर इनको जमानत भी मिल सकती है। तब तक जमानत नहीं मिलेगी जब तक हमें पूरी जो हमारे पास सबूत हैं उनको ये स्वीकार नहीं कर लेते और असली गुनाहगार का नाम हमें नहीं बता देते। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।